नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। आपका स्वागत है यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 20 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 के पेपर को, जिसमें हम देखेंगे सभी 160 प्रश्न और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उनके जवाब। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आपके यूपीएसआई के प्रश्न पत्र में 4 सेक्शन होते हैं। सभी सेक्शन से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी। देखेंगे हम इसके सभी 40 प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, हाड़ौती कहाँ की बोली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साकेत में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोत। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 6, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 7, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। बाकी ये तीनों तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के लिए दोस्तों ये अनुच्छेद दिया गया है। इसको आप देखेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। हम इसके सभी 12, 13 और 14 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाचाल। क्वेश्चन नंबर 11, अभ्युदय के संपादक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय जी। अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। अनुच्छेद पर आधारित हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कमरा। क्वेश्चन नंबर 16, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 18, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गारसा दातासी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनिल। अगला प्रश्न है, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 22, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 23, नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 25, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कष्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नितसार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, इसमें कौन सा छंद है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र वज्रा।
क्वेश्चन नंबर 30, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 31, लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव के आकाश में चांद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूत। क्वेश्चन नंबर 33, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी का। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्राण। प्राण दोस्तों हमेशा बहुवचन होता है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमल। क्वेश्चन नंबर 38, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 39, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस में। क्वेश्चन नंबर 40, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन समाप्त होता है। हमारा दूसरा सेक्शन है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा एक प्रकार का साइबर अपराध है जिनका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल, वितरित इनकार ऑफ सर्विस अटैक, जिसे हम शॉर्ट में डीडीओएस अटैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार क्या एक्शन लेगी दोस्तों? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। क्वेश्चन नंबर 4, सीआरपीसी की कौन सी धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धारा 200। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहां पर उत्पन्न हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एमीटर, जिससे कि विद्युत धारा को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइका। क्वेश्चन नंबर 10, क्लाउड कंप्यूटिंग में CaaS का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंटेनर्स एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सीआरपीसी की कौन सी धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धारा 100 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, यह किस मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। दोस्तों ये कहना चाहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट में अपील करें, आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर योग्य होता है, यानी इस पर टैक्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को
और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएसएआईडी एवं नीति आयोग के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 1921 में। क्वेश्चन नंबर 20, सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरकार। क्वेश्चन नंबर 21, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए किसी कंपनी की जारी और प्रदत्त पूंजी की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश और व्यापार के लिए प्रतिशत सीमा कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24%। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर 23, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया यानी हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 25, 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कॉलिन मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत का व्यवस्थित औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 30, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग या रेसिंग के लिए जुर्माना राशि कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विदेश सेवा। बाकी दोस्तों ये तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, स्पैम क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, अर्थात ए अप्रार्थित संदेश, बी यानी मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेग में, जो कि नीदरलैंड देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15(3). क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी, अर्थात कॉमन क्रो, चूहे और फलजतुक या बलगुल। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी, अर्थात ये तीनों। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सेक्शन समाप्त होता है। अब हमारा तीसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। देखेंगे इसके सभी 40 प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, आकाश ने 21,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। बाद में 36,000 रुपए के साथ बाला नाम का एक व्यक्ति है वो उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो ज्ञात कीजिए कि बाला को कितने महीनों के बाद व्यापार में जुड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 महीनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, रवि उत्तर दिशा की ओर 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 22 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दाएं मुड़ता है और फिर उसी दिशा में लगभग 7 किलोमीटर तक चलना जारी रखता है, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और हमें यहाँ पे अगला पद बताना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अगला पद ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक पक्षी के नाम के अक्षर RPTORA हैं। यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर पक्षी का नाम बनेगा पैरॉट और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर, तीसरा अक्षर होगा आर। क्वेश्चन नंबर 5, हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर हमें इसका जवाब बताना है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे सेक्शन 3 और 4 में मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्न दिखाऊंगा, बताऊंगा और उनके सही जवाब आपको ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बताता चलूंगा। आपको खुद से प्रश्न सॉल्व करने हैं और अपने जवाब को मेरे द्वारा दिए गए जवाब से क्रॉस चेक करना है और स्वयं आकलन करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने जवाब गलत हैं। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2110 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1688 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25%। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक आरेख दिया गया है। इस आरेख को आप देख लेंगे। इसी के आधार पर आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अलग अलग सीक्वेंस में होंगे, एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 4 अलग अलग कंपनियों ए, बी, सी, डी का निवेश, पण्यावर्त यानी कारोबार और लाभ दिया गया है लाखों में। हमें पहले प्रश्न में बताना है कंपनी बी का लाभ प्रतिशत क्या है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 300%। क्वेश्चन नंबर 8, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पाई का मान 3.14 लेना है और क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5652 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है और यह बताना है कि उनमें से कौन सा उचित संदेश से परे तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन है, हमारे स्कूल में बच्चों को सर्दियों के दौरान केवल गर्म पानी पीने की अनुमति है, एक स्कूल के अधीक्षक ने कहा। पहला निष्कर्ष है, सर्दियों के दौरान गर्म पानी पीना बच्चों के लिए अच्छा होता है। दूसरा निष्कर्ष है, स्कूल में ठंडा पानी देने की सुविधा नहीं है। दोस्तों हमें ए को चूज करना है यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बी को चूज करना है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी को चूज करना है या तो 1 या फिर 2 अनुसरण करता है, डी को चूज करना है ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है और ई को चूज करेंगे यदि 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों इन इंस्ट्रक्शंस को आप याद रखना, अगले कई सारे प्रश्न में ये सेम इंस्ट्रक्शंस यूज होने वाली हैं। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, अर्थात केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। उसी आरेख पर आधारित दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है। इस आरेख को आप देख लेंगे। इस बार हमसे पूछा गया है, दी गई 4 कंपनियों में से किसने सबसे कम निवेश किया और सबसे अधिक लाभ कमाया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंपनी डी। दोस्तों फिर से सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, दी गई छवि में x का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर x दिया हुआ है और आगे एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 15.21। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी संख्या को 6171 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 99 मिलता है। उसी संख्या को 51 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 48। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति ने 29,500 रुपए को 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज को कुल राशि 8,350 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, योजना ए में निवेश किए थे 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14, एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी हैं। मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और 92 लीटर बी से इसे भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए लीटर में। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 5016 लीटर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के लिए एक पाई चार्ट दिया गया है और उस पाई चार्ट में एक स्कूल में अलग अलग खेलों को खेलने वाले छात्रों का परसेंटेज दिया गया है। ये है दोस्तों वो पाई चार्ट, इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है टोटल छात्रों की संख्या है 500 और अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो बता देता हूँ, यहाँ पर ये 35% लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25%, ये लिखा है 10%, ये लिखा है 15% और ये लिखा है 15%। और खेल कौन से हैं दोस्तों? क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है और बास्केटबॉल है। पाई चार्ट पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या में क्या अंतर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3:5। क्वेश्चन नंबर 17, 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 129.6। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार ने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 310 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने कुल मात्रा का 90% चावल 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा। कुल 80% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब दुकानदार को बचे हुए चावल को 630 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर से हमें वही आरेख दिया हुआ है जिसके पहले भी हम 2 प्रश्न देख चुके हैं। इस बार हमसे पूछा गया है कंपनी सी के लाभ कंपनी डी के पर्यावर्त या कारोबार का कितना प्रतिशत है। इस बार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 11.11%। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई 17,500 रुपए की राशि से 29,575 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्षों में दोस्तों यह राशि 29,575 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें स्टार को हटाकर इनके स्थान पर अलग अलग चिन्ह यूज करने हैं जिससे ये समीकरण संतुलित हो जाए। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्स के स्थान पर ये चिन्ह उपयोग किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ताओं का दूध है। पहली गुणवत्ता का दूध 609 लीटर है, दूसरी गुणवत्ता का दूध 667 लीटर है और तीसरी गुणवत्ता का दूध 725 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 69 या 69। क्वेश्चन नंबर 23, ए 126 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 189 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 252 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 58 सही 2/13 दिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। केजीएफ को लिखा गया है दोस्तों एलएफएच, तो एमआरएस को क्या लिखा जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एनक्यूयू। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 कथन और निष्कर्ष पर आधारित है दोस्तों। फिर से वही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ए को कब चूज करना है, बी को कब चूज करना है। हम सीधा प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, कथन दिया है कोई पुरुष महिला नहीं है, कोई महिला लोग नहीं है। पहला निष्कर्ष है सभी पुरुष लोग हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ लोग पुरुष हैं। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी सी, अर्थात ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कथन निष्कर्ष पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कथन है सभी सामग्री उत्पाद हैं, कुछ उत्पाद सामान हैं, सभी सामान खराब हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ सामग्री सामान है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ खराब सामग्री है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सी, अर्थात ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,900 रुपए है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 35,040 रुपए। क्वेश्चन नंबर 28, एम एन से 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह किसी कार्य को एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 381 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है बाइज, हमें ये बताना है कि जल में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाइज जल में इस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सीरीज दी गई है, एन पदों तक उसका मान बताना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी x45। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। थंडर को लिखा गया है दोस्तों ये, तो आइलैंड को क्या लिखा जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ADILNS लिखा जाएगा आइलैंड को। क्वेश्चन नंबर 34, यदि R का अर्थ है में जोड़ना, Q का अर्थ है से गुणा, S का अर्थ है से घटाना, P का अर्थ है से भाग, तो फिर दोस्तों इस समीकरण का मान क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 39। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और तर्कों पर आधारित है।
नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क एक दुर्बल तर्क है। ऑप्शन ए चूज करना है यदि केवल तर्क 1 प्रबल है, बी को चूज करना है यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, सी को चूज करना है यदि या तो 1 या फिर 2 प्रबल है, डी को चूज करना है यदि ना तो 1 और ना ही 2 प्रबल है, ई को चूज करना है यदि 1 और 2 दोनों प्रबल हैं। कथन है, क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए? पहला तर्क है हाँ, असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। दूसरा तर्क है नहीं, नियंत्रित समाचार विश्वसनीयता खो देता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी अर्थात सिर्फ तर्क 2 अनुसरण करता है या फिर तर्क 2 प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 36, जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 37, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या है जिसका 10वां और 6वां पद क्रमशः 7.25 और 3.25 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 66.5। अगला प्रश्न है, वर्ष 2113 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2119 के। क्वेश्चन नंबर 39, एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की गति में 280 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी होती है तो उसी दूरी को तय करने में 32 घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 48,384 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, 263 उर्वरक बैगों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है को शामिल किया जाता है तो उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 210.4 किलोग्राम। और दोस्तों आज के हमारे पेपर का चौथा और आखिरी सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इस सेक्शन का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये मिसिंग नंबर सीरीज है जिसके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिसिंग नंबर सीरीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर हमें बताना है अगली संख्या क्या होगी। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 565। अगला प्रश्न है, एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है। पी कतार के आरंभ से 11वें और क्यू कतार के अंत से 12वें स्थान पर है। पी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं। कतार में लोगों की कुल संख्या क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 28। क्वेश्चन नंबर 3, डी और ई ए और बी की पुत्रवधू हैं जिनका पुत्र सी है। एच एफ का पुत्र है जिसकी पत्नी ई है। ई का सी से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्या क्रम 4 7 8 4 6 5 1 2 3 5 4 7 में सभी विषम संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में 2 को घटाया जाता है तो फिर नए संख्या क्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दाएं से 8वां अंक कौन सा होगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2। दोस्तों अगर प्रश्न में कहीं कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दिए गए इस शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर एन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग कब से देना प्रारंभ की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2015 से। क्वेश्चन नंबर 8, किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये रैंकिंग जारी की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, अगली संख्या हमें बतानी है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अगली संख्या होगी 91। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1996 में। अगले प्रश्न में दोस्तों ये वेन आरेख दिया गया है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल गायक और गिटार वादक को निरूपित करती है? तो दोस्तों यहाँ पर एक्टर्स को दिखाया गया है इस हेक्सागन से, सिंगर्स को दिखाया गया है त्रिभुज से, गिटारिस्ट को दिखाया गया है इस वृत्त से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। यानी कि ये जो सेक्शन है यह केवल गायक और गिटार वादक को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये आकृति दी गई है, हमें ये बताना है इसका छूटा हुआ हिस्सा कौन सा होगा जिससे ये आकृति पूर्ण हो जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ये दोस्तों जो आकृति है, इसको अगर हम प्रश्न में दी गई आकृति में फिट कर दें तो आकृति पूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, अनैतिक यातायात निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1956 में। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न में एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करें। तो दोस्तों ये गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। हम इसका प्रश्न देख लेते हैं। कथन है, अंतरिक्ष यात्री स्थान पर नया रोधक इंसुलेशन डालने में सफल रहे। निम्नलिखित विकल्पों में से एक उपयुक्त चुनिए। ए को चूज करना है यदि कथन निश्चित रूप से सही है, बी को चूज करना है यदि कथन शायद सही है, सी को चूज करेंगे अगर कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और डी का चुनाव करेंगे यदि कथन निश्चित रूप से गलत है। यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ए, अर्थात कथन निश्चित रूप से सही है गद्यांश के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इस कथन के बाद दो निष्कर्ष हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन है जिसमें विभिन्न तत्वों और उनके बीच में संबंध दिखाया गया है। पहला निष्कर्ष ये है और दूसरा निष्कर्ष ये है। हमें दोस्तों इन निर्देशों के अनुसार विकल्प का चयन करना है। इनको हम पहले भी देख चुके हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी, अर्थात केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। समीकरण पी परसेंट क्यू डॉलर आर एट द रेट एस में पी के पति का एस से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंकल। क्वेश्चन नंबर 17, एक लड़की पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। यदि वह वामवर्त दिशा में 121 डिग्री और उसी दिशा में 14 डिग्री मुड़ती है तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 18, अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। वाई का अर्थ है माइनस, यू का अर्थ है प्लस, टी का अर्थ है मल्टीप्लाई, डब्ल्यू का अर्थ है डिवाइड और जेड का अर्थ है बराबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो व्यंजक दिया गया है ये सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। सीस्मोलॉजी के साथ में है अर्थक्वेक। तो दोस्तों जियोलॉजी के साथ में क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्थ। सीस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अर्थक्वेक यानी भूकंप का, जियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अर्थ यानी पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 22, एक आदमी बिंदु ए से चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। ए बी से कितनी दूर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी से 2 स्थान बाएं है जो बिल्कुल दाएं छोर पर है और सी से 3 स्थान दाएं है जो कि बिल्कुल बाएं छोर पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित कूट भाषा में यदि गाइड को TFRWV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रेज को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेज को लिखा जाएगा IZRHV। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस और अकाउंटेंट। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट इन सबसे अलग है, बाकी सब ये अलग अलग प्रोफेशन है। क्वेश्चन नंबर 28, नरसंहार मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 31, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। तो दोस्तों फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है, कुछ संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर हमें ये बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 601। क्वेश्चन नंबर 32, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ए से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा गया है, बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, तो दिया गया शब्द फ्रिक्वेंट कैसे लिखा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्वेंट को इस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित कूट भाषा में यदि एक्टर को DFWRU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डांस को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डांस को लिखा जाएगा GDQFH। क्वेश्चन नंबर 34, मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। ये सीरीज दी गई है, अगली संख्या बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 59। क्वेश्चन नंबर 35, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द, संख्या या फिर वर्ण युग्म है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टॉर्चर। दोस्तों यहाँ पर जॉय, मैरी,
चीयर ये तीनों ही खुशी से संबंधित हैं। टॉर्चर यहाँ पर दुख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 1840 रुपए है। सभी मूल्य के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 480 सिक्के। अगला प्रश्न है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए बटे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। दिए गए व्यंजक एम स्टार एन प्लस ओ माइनस पी में ओ का एम से क्या संबंध है? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए नीस यानी भतीजी। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। 57 के साथ में है दोस्तों 35, तो 26 के साथ में क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1992 में। और दोस्तों हमारे आज के लेक्चर का आखिरी प्रश्न है जो कि प्रश्न क्रमांक 160 है। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बेटी से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माता। दोस्तों यह था आज का यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल जिसमें हमने देखा 21 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 के पेपर को, इसके सभी 160 प्रश्न और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उनके जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यूपीएसआई के बाकी सारी शिफ्ट के वीडियो आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। उन्हें आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा आपके सिलेबस के अनुसार यूपीएसआई संपूर्ण हिंदी कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है जिसमें जाकर आप हिंदी सेक्शन के सभी वीडियोस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।